विरोध प्रदर्शन जारी है और अब से कुछ ही देर में ईडी की पूछताछ होगी सोनिया गांधी से। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज तलब किया है सोनिया गांधी को, जहां पर इस नेशनल हेराल्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है कांग्रेस का देश भर के अलग अलग राज्यों में। कांग्रेस की सत्याग्रह मार्च को आगे नहीं जाने दिया जा सके। और वही देखिए, दिल्ली पुलिस कहते हुए भी यहाँ पर अनाउंस करते हुए दिखाई दे रही है कि यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है और जो इस धारा 144 धारा का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर आप देख रहे हैं तस्वीरों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर आगे आने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वही दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक झड़प है आगे आने की और अब थोड़ी देर में सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना देगी। महासचिव केसी वेणुगोपाल भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर आगे निकलने की कोशिश करते हुए तमाम कांग्रेस के नेता, महासचिव, सांसद आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसी ये हाथापाई, कैसी ये झड़प दोनों के ही बीच में दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में। और वही दिल्ली पुलिस भी इस तरफ दिल्ली पुलिस और उस तरफ कांग्रेस नेता है जो आगे आने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है, लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है कि जो भी धारा 144 को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वही देखिए थोड़ी ही दूरी पर है सोनिया गांधी का आवास, जहां से वो ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी। और देखिए उस तरफ भी लगातार जो है दिल्ली पुलिस की तैनाती है और दिल्ली पुलिस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर में आपको सोनिया गांधी के घर की तस्वीरें दिखाते हैं कि वहां से सोनिया गांधी भी निकल ही रही है, उनको ईडी ऑफिस के ईडी के सामने पेश होना है और वो वहां से निकल रही है। देखिए तस्वीरों में आपको सोनिया गांधी के घर की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस है, एक तरफ कांग्रेस नेता है और दूसरी तरफ सोनिया गांधी को निकल रहा है। सोनिया गांधी की घर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उनको निकलना है। और देखिए ये गाड़ियां जो है, कुछ गाड़ियां जो है वो उनके निकलने के लिए तैयार है और सोनिया गांधी इस वक्त ईडी ऑफिस के लिए निकल रही है। ये तस्वीरें हम आपको 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी के घर की एक तस्वीरें दिखाई दे रही है। ईडी के समन के बाद सोनिया गांधी अपने आवास से यहाँ से निकल रही है और उनको इस वक्त अब ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि आज सोनिया गांधी अपने घर से निकल रही है ईडी दफ्तर के लिए। और ये तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त निकल रही है, लेकिन काफी भीड़ के चलते उनको निकलने में तकलीफ हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ईडी ऑफिस है और ईडी ऑफिस भी 11 बजे की टाइमिंग दे रखी थी। Other senior MPs of the Congress party are here with the cavalcade of Sonia Gandhi. സോണിയ ഗാന്ധി ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ACC ആസ്ഥാനത്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനം തിരിയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ACC ആസ്ഥാനത്തിന് മുൻപിൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധവുമായാണ് ACC ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും സോണിയ ഗാന്ധി आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से लाइव, जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और सोनिया गांधी अपने आवास से ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। सीधी आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। बता दें कि अब से कुछ ही देर में सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी और उसके बाद उनकी पेशी है। अपने आवास से सोनिया गांधी निकल चुकी हैं और ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। उसके बाद ईडी से पूछताछ होगी सोनिया गांधी की। बता दें कि ईडी ने तैयारियां कर ली है, 50 से अधिक सवालों की लिस्ट तैयारी की गई है। सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
और देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आप ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोनिया गांधी अपने आवास से निकल चुकी हैं और अब वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन अब 12 बजने को है, तो अब से कुछ ही देर में ईडी पहुंचेंगी सोनिया गांधी। ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं अपने आवास से सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका, राहुल गांधी भी ईडी दफ्तर जा रहे हैं उनके साथ। और आप इस सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हैं। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से। मैडम आ गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है पुलिस बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। ईडी दफ्तर के लिए सोनिया गांधी निकल चुकी हैं अपने आवास से और उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ होगी। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से लाइव, जहां सोनिया गांधी अपने आवास से निकल चुकी हैं ईडी दफ्तर के लिए। और उस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस की तैनाती की गई है। हालांकि 11 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था, लेकिन 12 बज गए हैं और अब से कुछ ही देर में ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश होंगी। दिल्ली में कांग्रेसी सांसदों का पैदल मार्च हो रहा है। थोड़ी देर में ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश होने वाली है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ आज होनी है और वो सोनिया गांधी अपने आवास से निकल चुकी हैं ईडी दफ्तर के लिए। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी निकले हैं। हमसे डरता है।
आप ये लाइव तस्वीरों में सुन सकते हैं कांग्रेस नेताओं की, सांसदों की नारेबाजी। क्या खास बातचीत हो रही रघु शर्मा से एवं संवाददाता की, वो आपको सुना कर नहीं पाए, बोलना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था चौपटों की बोलना पड़ेगा। वो इस तरह के हथकंडे अपना के बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करके, बेइज्जत करके, परेशान करके लोकतंत्र का गला घोटने पर उतर आई है और हम इसका मुकाबला करेंगे। जिस तरीके से ईडी ने बार बार सदन करके बुलाया है, क्या सोनिया गांधी के घर पर नहीं आ सकती? यही बात है कि ये बदतमीजी है। ईडी को हथियार के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोविड से जस्ट उठे ही है, बीमारी की हालत में हो, तो घर जाके पूछताछ कर लो। लेकिन इनको अपमानित करना है, परेशान करना है। और इन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे तो मुक्त होगी नहीं, लेकिन अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में हाथ डालो और उनको बेइज्जत करो। ये लोकतंत्र की हत्या की साजिश बीजेपी कर रही है। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो रघु शर्मा थे हमारे साथ यहाँ पर, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, जो कि ये सब नहीं चल रहा। के साथ जो जब उन्होंने उठाया वो स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? को जाने लीजिए, एक के लिए बात रहा है, एक का रिक्वेस्ट है, आपके साथ बैठ जाओ। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल। सर, आज ये जो सत्याग्रह मार्च करते हुए आप आगे जाने की ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन का दुराग्रह और दुरुपयोग है, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह हमारा है। और वो कहते हैं ना, जिसको जॉन्डिस हुआ होता है ना, उसे दूसरा येलो दिखता है, पीला दिखता है। तो इनको ये हुआ है। सच तो ये है कि जहाँ कोई गुनाह ही नहीं बनता है, इसी ईडी ने पहले पूछ जांच कर ली थी, कुछ नहीं निकला। इलेक्शन कमीशन के पास इसी मुद्दों को लेके गए थे, इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया होता, सीरियसनेस ली होती, तो आज बेल भी नहीं होता। गुनाह ही नहीं है। सिर्फ देश में महंगाई, ये बीजेपी बिल्कुल फेल रही। ना रोजगार है, ना लोगों के पास राशन है। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश है, उसे डाइवर्ट के लिए ये पॉलिटिकल लोकतंत्र में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देख लो, सिविल प्रोसीजर कोड देख लो, ऐसे हालात में एक महिला बुजुर्ग है, बीमार है, सामने से घर पे आके आप स्टेटमेंट नहीं ले सकते थे, क्यों बुला रहे हो उसको ईडी की ऑफिस? यही दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी डराना चाहती है, पर ये वो परिवार है जो ना कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में भी डरा था, ना अंग्रेजों की लाठी गोली से ये डरे थे। उसी नेहरू, मोतीलाल जी के परिवार से, जवाहरलाल जी के परिवार से, देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाने वाले इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के परिवार से सोनिया गांधी जी है। ये ना डरेंगे, चाहे कोई भी वो कर ले, सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, जब तक ये इसी तरह का व्यवहार करेंगे, हम सत्याग्रह करते रहेंगे। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ बातचीत में जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन नेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV। तो आप ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली से, जहां A1 संवाददाता ज्योति सिंह ने खास बातचीत की रघु शर्मा से और उन्हें क्या कुछ कहा आपने सुना। दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेता
सर 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 आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी है, हाथों में पोस्टर्स बैनर्स लिए हुए। बात करें अगर दिल्ली एसएससी मुख्यालय की तो वहां पर भी कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हैं और सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के नेता विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ होनी है आज। बता दें कि पहले भी सोनिया गांधी को समन भेजा गया था, लेकिन स्वास्थ्य के चलते आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ शुरू होगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज ईडी की पूछताछ होगी। सोनिया गांधी से असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अफसर भी करेंगे पूछताछ और जॉइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों की निगरानी में ये पूछताछ होगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। इसी सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर लगातार देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं और इस कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से। पुलिस की ओर से दुरुस्त व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। बैठ जाओ जिसको बैठना है। जल्दी कराओ, बैच करो। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और इस कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के भी विशेष इंतजाम कर रखे हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। पुलिस की ओर से तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर में ही नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। सत्याग्रह के लिए आप लोग इसको सत्याग्रह नाम दे रहे हैं। आप ये सीधी दिल्ली से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पूछताछ शुरू हो जाएगी ईडी के द्वारा। ईडी दफ्तर फिलहाल वो पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि पहले भी ईडी ने सोनिया गांधी को तलब किया था, समन भेजा था, लेकिन उनकी
स्वास्थ्य के चक्कर में वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन आखिर आज का वो दिन आ ही गया जब ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी और अब से कुछ ही देर में सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले 2 बार यानी कि 8 जून और 23 जून को बीमारी की वजह से सोनिया गांधी की पेशी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो स्वस्थ हैं और इसलिए उन्हें ईडी के सवालों का सामना आज करना पड़ेगा। और ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स वहां मौजूद हैं, महिला असिस्टेंट डायरेक्टर वहां मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि जब बीते दिन राहुल गांधी को भी ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, तभी भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। किस तरह से बैरिकेड्स के पार जाकर भी कांग्रेस ने हार नहीं मानी थी। और आपको बता दें कि आज भी ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देश भर में जारी है, क्योंकि सोनिया गांधी के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी ईडी के दफ्तर तक जाने वाले हैं।